नमस्कार, मैं भालाड़ा हितेश आप सभी साथियों का करंट विथ हितेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो एसएससी एमटीएस के लिए आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 7। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है, ऐसी है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। तो अभी तक करंट विथ हितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें कंटेंट और क्वालिटी दोनों मिलता रहेगा। चलिए साथियों आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन के अधीन नहीं था? बताइए साथियों इसका जवाब क्या मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन में अधीन नहीं था? तो कश्मीर था, गुजरात था, कर्नाटक था। तो इसका सही आंसर बनता है कामरूप। कामरूप नहीं था। कामरूप क्यों? कामरूप आया असम में, इसलिए अशोक का अधीन नहीं था। याद रख लेना है, रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताइए साथियों। विजयनगर राजा, बहुमती सुल्तान, चंदेल राजा के गुप्त राजा? इसका सही आंसर बनता है चंदेल राजा। याद रख लेना है, रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो करागम, कड़ियाटम, यक्षगान के कथकली? इसका सही आंसर बनता है करागम। याद रख लेना है करागम। करागम ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ब्रेड पर कौन सा कवक उत्पन्न होता है? तो एपेजेलिस, राइजोपोस, खमीर, सिक्टिट्रियम? इसका सही आंसर बनता है बी राइजोपोस। याद रख लेना है राइजोपोस। आ गई आंसर राइजोपोस। चलिए प्रसिद्ध समीकरण E बराबर m² किसने दिया? तो नील बोह, रुथरफोर्ड, जे थॉमस, आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर बनता है, बताइए साथियों, इसका सही आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर डी। याद रख लेना है आइंस्टाइन के द्वारा दी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बताइए साथियों। द्युति संघ, टीटू लुका, पीटी उषा के मिल्खा सिंह? तो इसका सही और राइट आंसर बनता है मिल्खा सिंह। याद रख लेना है, रट लेना है मिल्खा सिंह को, मत भूलना। द रेस ऑफ माई लाइफ इन बायोग्राफी, द रेस ऑफ माई लाइफ इन बायोग्राफी याद रख लेना है। चलिए इसका आंसर बनता है मिल्खा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। पवन कल्याण, लोकेश नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू के वाइस एस जगनमोहन रेड्डी? इसका सही आंसर और सटीक आंसर निकलता है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। इसका सही एंड राइट आंसर बनता है वाई एस जगन रेड्डी। याद रख लेना है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो हाल में वित्त मंत्री कौन है? हाल में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो याद रख लेना है साथियों निर्मला सीतारमन को मत भूलना, क्योंकि AIMP रहता है। हाल में लोकसभा का अध्यक्ष याद रख लेना है। हाल में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? याद रख लेना है तो ओम बिरला है। याद रख लेना है ओम बिरला। हाल में SSC का अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर कुमार है। याद रख लेना है, रट लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो समाजवाद तो सुना होगा, लोकतांत्रिक ही सुना होगा,
पंथ निरपेक्षपन सुना होगा, ऐसा नहीं सुना होगा संघ संविधान। इसका सटीक और बेहतरीन आंसर निकलता है संघवाद। क्या निकलता है? संघवाद। जो नहीं है तो समाजवाद, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष निकलता है, नहीं है तो संघवाद इसका सही आंसर और सटीक आंसर निकलता है। तो इसका संघवाद याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका सटीक आंसर क्या मिलता है? 1920, 1932 के, 1940 के, 1947। इसका सटीक और सही आंसर निकलता है 1932। याद रख लेना है 1932 को, मत भूलना साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गैर नृत्य ज्यादातर राजस्थान में किस समुदाय द्वारा की जाता है? तो भील, गुजर, जाट के बंजारा। इसका सही और सटीक आंसर निकलता है भील। इसका सही और सटीक आंसर निकलता है भील, मत भूलना भील को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पानीपत की पहली लड़ाई रीति के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई रीति के बीच हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप और बाबर, अकबर और हेमू, शेरशाह सूरी और अकबर। इसका सही और सटीक आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर ई, बाबर और इब्राहिम लोदी। चलिए पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो 1526। याद रख लेना है, प्रथम 1526। ओके, पहली कब हुई थी? ईस्वी सन 1526, मत भूलना साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी रीति द्वारा की गई थी। भारत, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब के पाकिस्तान। इसका सही आंसर और सटीक आंसर क्या निकलता है? तो इंडिया अर्थात भारत, ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना है। चलिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? तो इस्लामाबाद है, याद रख लेना है इस्लामाबाद। भारत की राजधानी क्या है? तो न्यू दिल्ली है, याद रख लेना है साथी न्यू दिल्ली। दक्षिण कोरिया और साउथ अरब का राजधानी क्या है? आपने कमेंट करना है। इसका सही और आंसर कमेंट में आंसर करना है। चलिए अभी तक हमारी चैनल लाइक शेयर के सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस, एसएससी रेलवे, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस के लिए तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके और मैथ्स की आने वाले समय में सीरीज आएगा। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 70 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 27 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 47। इसका सटीक और महत्वपूर्ण आंसर क्या मिलता है? 37 सेल्सियस। याद रख लेना है 37 सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में कुल कितने जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है? बताइए साथी। 10, 12, 18 के 25। इसका सही और सटीक आंसर क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर सी 18। याद रख लेना है ऑप्शन नंबर सी 18 याद रख लेना है। भारत में कुल जीवमंडल सुरक्षित है। एक क्वेश्चन आईएमपी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो मानव विकास सूचक अंक किसके द्वारा प्रकाशित की जाता है? मानव विकास सूचक अंक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नीति आयोग। इसमें बताना है। चलिए इसका सही आंसर पहले कर ले और सटीक आंसर क्या निकलता है बताइए। तो इसका सटीक आंसर निकलता है बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना है बंधारण के रूए, संविधान के रूए पीएम मोदी। हाल में कौन है? तो याद रख लेना से वड़ा प्रधान मोदी। हाल में इसका सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ हाल में कौन है? आपने कमेंट करना है। चलिए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर क्या पर स्थित है बताइए साथी।
तो इसका सही आंसर निकलता है वॉशिंगटन डीसी। याद रख लेना है वॉशिंगटन डीसी, मत भूलना वॉशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट आंसर, इसका सही आंसर बनेगा, सटीक आंसर बनेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किसके संबंधी है? तो मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वर्तीय आपातकाल के राष्ट्रीय आपातकाल। इसका सटीक और सही आंसर निकलता है अनुच्छेद 61 क्या है बताइए। इसका सही आंसर बनते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। याद रख लेना है राष्ट्रपति पर महाभियोग, मत भूलना राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका सही और सटीक आंसर बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था के लिए छूट की सीमा क्या है? बजट 2023 और 24 के अनुसार नई कर व्यवस्था के लिए छूट की सीमा क्या है? 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख या 7 लाख। इसका सही आंसर बनता है 7 लाख। याद रखना है साथी 7 लाख। कैसा लगा वीडियो? पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। ऐसा और टॉपिक चाहे तो कमेंट कर लेना। और प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे 2023, 2019 और 2022। तो ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहे तो कमेंट और लाइक शेयर कर लेना। हमको मोटिवेट थोड़ा करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। आपके साथ हमारा वीडियो और हमारा वीडियो आपके साथ हमारा दोस्तों साथ वीडियो शेयर कर लेना, क्योंकि ऐसे में कंटेंट क्वालिटी मिलते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत साथी, जय हिंद जय भारत।